चलिए अगले करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। ये है केनिया एलिमिनेट्स स्लीपिंग इलनेस। वहाँ पर एक बीमारी थी जिसको स्लीपिंग इलनेस बोलते थे। इस बीमारी को न्यूज़ में लाया गया है कि इन्होंने कहा है कि अब स्लीपिंग सिकनेस हमारी कंट्री में नहीं रहेगी। जैसे हमारी कंट्री में पोलियो नहीं रह गया, तो ऐसे यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस खत्म हो गई। तो अबाउट ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, ये क्या होता है? ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस, HAT बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये पैरासिटिक डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड टेस्टिस फ्लाइज से, एक्सेसली फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, ये वहीं पे पाई जाती है। इसमें पहला है TB गैम्बेनिस। ये क्या है? 24 कंट्रीज में वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। क्रॉनिक इलनेस देता है। सिम्टम्स इसके होते हैं मंथ और सालों बाद आते हैं, और 92% इसी के केसेस होते हैं। इसके बाद TB रोहोडिसाइनेसिस जो है, ये 13 कंट्रीज में पाया जाता है। कीनिया के अंदर भी एक्यूट होता है, फास्ट प्रोग्रेसिंग होता है, फैटल होता है, 1 हफ्ते के अंदर मार देता है अगर इसका इलाज ना कराया जाए। ये 8% रिपोर्टेड केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में टोटल। मतलब ये 92% है, लेस रिस्की है, ये हाईएस्ट रिस्की है, और टोटल 8% केसेस थे। इसमें सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पाए जाते थे? कीनिया। तो सिम्टम ऑफ स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है? HAT इनिशियली प्रेजेंट इन फ्लू लाइक सिम्टम्स, बट धीरे धीरे क्या करता है? न्यूरो साइकेट्रिक डिसऑर्डर स्टार्ट कर देता है, पैरासाइट इन्वेड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। पहले फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन और इचीनेस होगी, उसके बाद कंफ्यूजन, पर्सनैलिटी, बिहेवियर चेंज होंगे, और डिस्टर्बेड स्लीपिंग साइकिल होगी, मतलब हम अजब अजब तरीके से सोएंगे। फिर सेंसरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, रैपिड ऑर्गन इन्वेजन होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज फैटल कंट्रीट। जब आपकी रैपिड ऑर्गन इन्वेजन होंगे, मतलब जितने भी ऑर्गन है धीरे धीरे वो क्षतिग्रस्त होने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है मरना तय। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं खतरनाक थी। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट ही इसका सबसे बड़ा इलाज है कि जब भी आपको जॉइंट पेन, कोल्ड फीवर हो कीनिया में, तो तुरंत जाए हॉस्पिटल में और अपना इलाज कराएं। कीनिया रोड एलिमिनेशन का क्या था? लास्ट इंडिजीनियस केस ऑफ HAT कीनिया में 2009 में आया। लास्ट इम्पोर्टेड केस जो था 2012 में आया। इम्प्लीमेंटेड रोबोट सर्विलेंस, वेक्टर कंट्रोल, एनिमल डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया। कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स को अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट दिया गया, सपोर्टेड बाय द इम्प्रूव डायग्नोस्टिक एंड द मोबाइल हेल्थ यूनिट्स। उसका WHO एंड पार्टनर्स जैसे फाइंड प्रोवाइडेड असिस्टेंस इन सर्विलेंस, मेडिसिन, स्टॉक पिल्स एंड द पब्लिक हेल्थ कैंपेन। तो ये सारी चीज़ें करके इन्होंने क्या किया? इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? ग्लोबल प्रोग्रेस इसकी क्या है? 2025 में 57 कंट्रीज ने एलिमिनेट कर दिया है इसको। WHO ने NTD का रोडमैप दिया था 2021 से 2030 तक 100 कंट्रीज में इसको खत्म करना है। ट्रीटमेंट, न्यू ट्रीटमेंट जो है इसका क्या है? फैक्सीनिजेडोल, नाइडेडोजोल, जो इफेक्टिव थेरेपी है इसके लिए। दिस इम्पोज एक्सेसिबिलिटी एंड द सेफ्टी फॉर पेशेंट। कीनिया मेंटेन करेगा पोस्ट एलिमिनेशन सर्विलेंस, ताकि अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसे इमीडिएटली डिटेक्ट करे और इसको रेगुलेट करे। वहाँ के एक डॉक्टर साहब हैं, ठीक है। कीनिया सक्सेस शोज दैट द थ्रू कंटेनमेंट, इनोवेशन एंड द कम्युनिटी पार्टनरशिप इवन द मोस्ट निग्लेक्टेड डिजीज कैन बी बीट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई भी बीमारी है, अगर आगे उसको ट्रीट नहीं कर सकते तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दो, उसकी निगलिनेंस ना हो, उसकी प्रॉपर केयर हो, तो किसी भी बीमारी को हम क्या कर सकते हैं? ख़त्म कर सकते हैं। ठीक, हिस्टोरिकल माइलस्टोन है, स्लीपिंग सिकनेस इन्होंने ख़त्म कर दी है। ठीक है, पार्टनरशिप अच्छी है किसकी? हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ डिपार्टमेंट की, WHO और इनकी। कीनिया ने ये डाला है तो इससे पता चलता है कि आसपास के जो देश हैं वो भी इस चीज़ को सक्सेसफुली कर सकते हैं और इसी डिजीज़ को पूरी तरह ख़त्म किया जा सकता है, ये पॉसिबल है।